हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए और एक बुक चालू हुआ था जिसका नाम था 2D। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं। और एक आपका बिल्कुल दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज को, जैसे एग्जाम्पल 2 लिखा हुआ है और एक्सरसाइज ही 2 लिखा रहता है, तो ए नंबर आपका यूनिट 2 है और यूनिट 2 में हम लोग आज एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो क्लास में आप बने रहें, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है बुक में 2 और एक्सरसाइज के ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और हम लोग देख रहे थे 2D, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू हुआ था 2D। और 2D में हम लोग आज पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे एक्सरसाइज लिखता है और बुक में एग्जाम्पल लिखा हुआ दास गुप्ता के बुक से हम लोग पढ़ेंगे। और अभी ये यूनिट 2 है, यूनिट 2 का हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है नंबर 1 का। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x² + y² - 4x + 8y - 17 = 0 टू पैरेलल एक्सिस थ्रू द पॉइंट 2 - 4। ये दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इस टाइप से। बहुत आसान तरीका से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपको जो दिया है उसको आप गिवन टाइप लीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा x² + y² - 4x + 8y - 17 = 0 है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आपके पास एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट क्या है भाई? 2 - 4 है। ये तो पॉइंट दे रखा है। देखिए, अब फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि वी नो दैट x बराबर x1 + h होता है। कहने का मतलब ये a जाओ, a दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? x1 + 2 हो जाएगा एंड y बराबर y1 + k आ जाएगा। यानी कि y1 k मतलब -4 आएगा। देखिए, जैसे भी x का वैल्यू y का वैल्यू पता चलता है तो समीकरण में हम लोग पुट करते हैं। तो आप यहाँ से सीधा फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखिएगा? 1 से। कहने का मतलब समीकरण क्या है? x² + y² - 4x + 8y - 17 = 0 आएगा। आप यहाँ से क्या कीजिएगा? x1 + 2 का होल स्क्वायर y1 - 4 का होल स्क्वायर -4। यहाँ से देखिए भाई x1 + 2 रखेंगे +8। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से y1 -4 और -17 = 0। आप थोड़ा सा इसको सोल्व कीजिए। a + b का होल स्क्वायर लगा दिया जाए तो a होगा x1 का स्क्वायर + 4x1 + 4। ये होगा y1 स्क्वायर -8 y1 + 4 × 16 - से 4 गुना कर देंगे -8। इसको हमने गुना किया तो +8y1 और माइनस किया मिलेगा 32 और 17 = 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे 4x1 ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये बचा x1 के स्क्वायर + y1 के स्क्वायर। थोड़ा बात करते हैं 4 और 16 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? 16 और 4 20 हो जाएगा ये दोनों का। और माइनस यहाँ पे जोड़ देंगे तो मतलब ये आपके पास कितना आ जाएगा? -8 - 32 माइनस हो जाएगा 40। 40 में 20 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 20 और -17 को जोड़ेंगे तो -37 = 0। तो यहाँ से हम लोग सीधी सी बात है कि हेंस द न्यू इक्वेशन इज, न्यू समीकरण क्या आएगा? x² + y² माइनस क्या आ जाएगा? 37 = 0। आप ऐसे लिख सकते हैं x² y² क्या आ जाएगा? 37। ये समीकरण बन गया, जो न्यू समीकरण आया, चेंज करने के बाद आया। ठीक है, चलिए, आप यहाँ दिख नहीं रहा है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x² + क्या आ जाएगा? y² = 37 आ जाएगा। इसी को लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस आ जाएगा। तो कभी भी देख लीजिए, एक समीकरण दिया है, एक पॉइंट दिया है और आपको बोलेगा कि ये समीकरण को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए। तो प्रोसेस यही है बनाने के लिए। बाकी जो भी आएगा आपका वो आंसर आ जाएगा। तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। और दूसरा प्रश्न को हम इसी में चेंज करते हैं। दूसरा सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस समीकरण आपका चेंज है। जैसे नंबर 1 की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? 2 है।
यह समीकरण बिल्कुल क्या है, चेंज है भाई, तो इस चेंज कर देते हैं। चेंज करने के मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y है बराबर 0 है, बराबर क्या है 0 है। अच्छा, पॉइंट की जगह पर आपके पास -2 है, ये पॉइंट जो है भाई -2 और 1 है, यही तो दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ए नंबर 1 का सॉल्व हुआ है, दूसरे प्रश्न के लिए लिखे हुए हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा गिवन डेट में लिखेंगे, यहां से थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे चेंज होगा देखिएगा, जैसे समीकरण है तो x से स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस क्या है 4x प्लस क्या है 6y इक्वल टू 0, इसको हमने 1 मान लिया, यही समीकरण है। एक बार मिला लिया जाए, हाँ यही समीकरण है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट जो दे रखा है उस पॉइंट को हमने माना -2, 1 मानेंगे। इसका मतलब है h और k का वैल्यू पता है। देखिए ये तो h का वैल्यू अगर हम लोग -2 रखेंगे तो ये माइनस देगा, और k का वैल्यू 1 है तो ये आ जाएगा। अब फिर से समीकरण क्या चलेंगे 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा गया है, जैसे x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 0 है। आप यहां से देखिएगा x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा, y1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, x1 माइनस 2 आएगा, 6y1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये 4x1 प्लस 2 दूना के 4, ये 3 रहेगा, y1 स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 1, 4 से हमने गुना किया -8 मिला, 6 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0। देखिए ये बिल्कुल क्या होगा माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ मेरे पास मिला x1 का स्क्वायर प्लस 4 मिला -3y1 स्क्वायर, 3 गुना के 6y1 प्लस -3 -8 प्लस 6y1 और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो है बिल्कुल कट जा रहा है तो काट लेंगे, ये मिला क्या, ये x1 -3y1 स्क्वायर, देखिएगा 4 यहाँ पे है और -3 है, तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 8 को घटाएंगे तो -7 मिलेगा, ठीक है। अब -7 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो माइनस कितना मिलेगा 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ऐसे निकाल लीजिए, 4 और 6 4 10 होगा, 10 में से देखिएगा -3 -8 -11, 10 में से -11 घटाइएगा तो -1 मिलेगा। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि x1 स्क्वायर -3y1 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और हेंस हम लोग क्या करेंगे, हेंस द न्यू इक्वेशन इज आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर -3y स्क्वायर बराबर 1, यही बनेगा। और यह समीकरण आपका हाइपरबोला बन रहा है, जो कि हम लोग अगले क्लास अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो यूनिट नंबर 3 लेंगे। और उस यूनिट नंबर 3 में सभी को चेक करने जान जाएंगे किस टाइप से चेक किया जाता है, कौन सा इलिप्स बनेगा, कौन सा सर्कल बनेगा, कौन सा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, कौन सा हाइपरबोला बनेगा, कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, जैसे नंबर 1 बनाया नंबर 2 इसी टाइप से कभी भी ये समीकरण को दिया रहेगा नंबर 1 लिख देंगे, यहाँ से पॉइंट लिखेंगे, ये फार्मूला होता है x1 h कहने का मतलब -2 है तो -2 प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 k का वैल्यू है तो k के पुट करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू दिए गए समीकरण में पुट करके बढ़िया से सोल्व करेंगे, और जो भी आएगा वो आपका बन जाएगा हेंस द न्यू इक्वेशन इज लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या हम लोग क्या करते हैं 3 को लिखते हैं, और प्रश्न आपके पास 1 का ही क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है। और 3 में दिया हुआ है इसी टाइप का दिया है, देखिए इसमें 6 है और सॉरी टोटल 5 है, 1 का प्रश्न संख्या क्या है टोटल 5 वो है, और पांचों एक ही जैसा बनेगा। बिल्कुल आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, फिलहाल हम अभी सोल्व करते हैं, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे और प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। चलिए ए नंबर आपके पास 3 लिखा गया है,
सीधी सी बात है कि ये बोला कि व्हाट डज द इक्वेशन ये दिया हुआ है बिकम्स व्हेन द ओरिजिन इज ट्रांसफॉर्म टू द पॉइंट -1, 2 दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन्स अनचेंज, मतलब इसका डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बोला है, पहले समीकरण x² -y² + 2x + 2x + 4y = 0 दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, गिवन है, देखिएगा सोल्व गिवन दैट द इक्वेशन क्या है भाई, x² - y² + 2x + 4y = 0। नंबर क्या कर लेंगे, इसको 1 कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग नंबर तो 1 कर लिए, पॉइंट कितना दे रखा है भाई, तो पॉइंट दे रखा है -1, 2 है। कहने का मतलब h बराबर -1 हुआ, t बराबर क्या होगा 2। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला टू द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। x बराबर होता है x1 + h एंड y बराबर होता है y1 + k आता है। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू -1 है, सॉरी x का नहीं है, h का वैल्यू है, ये -1 हो गया, और दूसरा y बराबर क्या होगा, y1 + 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो 1 का समीकरण x² - y² प्लस क्या है 2x + 4y = 0। चलिए x का वैल्यू हम इसको पुट करेंगे, तो x1 - 1 का होल स्क्वायर बीच में माइनस, y का वैल्यू y1 प्लस क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर बीच में प्लस आ जाएगा 2, x1 - 1 आ जाएगा प्लस 4y1 + 2 = 0। यहाँ से हम लोग a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए, तो a हुआ x1² - 2 x1 + 1, देखिए ये तो माइनस ही देगा, बाकी हम लोग y1 का स्क्वायर + 4y1 + 2 दूना के 4 और प्लस ये आ जाएगा 2x1 - 2 + 4y1 4 दूना के 8 = 0। यहाँ पे देखिए a माइनस है और ये क्या है प्लस है, कट जाएगा। तो इसको आगे हम लोग सोल्व करेंगे। x1² यहाँ प्लस क्या है 1 है, माइनस इसमें गुना करेंगे तो -y1 का स्क्वायर -4y1 -4, माइनस क्या है यहाँ पे 2 है प्लस 4y1 + 8 = 0। ये बिल्कुल माइनस प्लस कटेगा तो मिला का x1 का स्क्वायर -y1 का स्क्वायर 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 5 में से अगर हम -2 को घटाएंगे तो क्या आएगा +3 आएगा और = 0 मिलेगा। तो ये हम मेरे पास क्या मिला, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर और +3, हेंस द न्यू इक्वेशन इज x² - y² + 3 = 0। तो पहले आप देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ है, थोड़ा सा लिखने के लिए इसका तरीका अलग है। पहला जो समीकरण मेरे पास था x² - 4y² + 2x + 4y = 0, जो न्यू हुआ चेंज करके तो x² - y² + 3 = 0 आ गया। तो इस टाइप के बिल्कुल आप सोल्व कीजिए, पहले आप एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने के बाद सोल्व हो जाएगा तो आप बिल्कुल सोल्व कीजिएगा, और नहीं सोल्व होगा तो एक बार इसको देख लीजिए, बिल्कुल सोल्व होगा। आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग ये नंबर 4 देखेंगे, नंबर 4 ही बना देते हैं और नंबर 5 को भी सोल्व कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ज्यादा न हो। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3
जैसे सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 जो भी है टोटल सेमेस्टर इस चैनल पे आपको मिलेगा, बस धीरे धीरे करके मिलेगा। और ये टीजीटी और पीजीटी के भी पेपर में काम करते हैं, इतना तो डिटेल्स नहीं बनाया जाता, फिर भी हम लोग सीखेंगे और सीखने के बाद शॉर्ट तरीका भी अपना लेंगे, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। चलिए ए नंबर 4 है और 4 भी इसी टाइप के दिया है, वो पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए अजीब है और समीकरण। तो बोला है कि व्हाट डज द इक्वेशन ये दिया है बिकम इफ द ओरिजिन ना बी मूव टू द पॉइंट ए बी बटा ए माइनस बी गामा 0 है। बात यही है, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। भाई आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। गिवन दैट द इक्वेशन देखिए a माइनस बी है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या है 2ab x इक्वल टू 0। ऐसा काम कीजिएगा कि ए बी से इसमें गुणा कर दीजिए, तो आप गुणा कीजिएगा तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2ab x इक्वल टू 0। समीकरण में आ जाएगा 1। थोड़ा अब देखिएगा जो पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या है कि ए बी बटा ए माइनस बी कामा ए 0। कहने का मतलब एच और क्या दिया है ए, एच का वैल्यू ए बी बटा ए माइनस बी और ए का वैल्यू 0 है। बात समझ में आ रहा है ना, ए का वैल्यू 0 है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समीकरण का जानते हैं, वी नो दैट एक्स बराबर होता है x1 प्लस एच होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे x, ठीक है। यहाँ पे x1 तो रहेगा लेकिन h का वैल्यू क्या है ए बी बटा ए माइनस बी एंड y बराबर लिखेंगे y1 प्लस के, a का वैल्यू 0 है तो y बराबर y1 प्लस 0, तो y बराबर केवल क्या लिखेंगे y1। ये चीजें आपका मिल गया, तो x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, x का और y का वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वही आपका क्या मिलेगा, समीकरण मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा हम सॉल्व करते हैं इसके। अब यहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो समीकरण 1 है भाई, 1 क्या है देखिए, समीकरण 1 a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी वाई स्क्वायर, ये माइनस 2ab x इक्वल टू 0 जो है उसको लिख दिया हमने। यहाँ से देखिएगा a माइनस बी होगा और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। कहने का मतलब x1 ए बी बटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी। देखिए आप y, देखिए y बराबर y1 है, तो या तो आप y1 रख लीजिए या तो y, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, तो इसको चलिए हम y1 मान लेते हैं। 2ab x1 प्लस ए बी बटा a माइनस बी इक्वल टू 0 है। इसको थोड़ी डिटेल से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा a माइनस बी हो जाएगा ना, इसमें हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा ए बी का होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2x1 ए बी बटा a माइनस बी, ठीक है। एक काम कर लेंगे, प्लस हो जाएगा a माइनस बी y1 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 2bx1, 2abx1 माइनस हो जाएगा, ये दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी बात यहाँ बनता क्या है कि देखिएगा इस वाला में a माइनस बी है, हम लोग क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्या है 1 है, तो आप इसको एलसीएम लेने की कोशिश कीजिए। तो एलसीएम या तो आप इसको से गुणा कर लीजिए, सीधा आप क्या करते हैं गुणा करेंगे। तो देखिएगा इससे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी x1 का स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो देखिएगा a माइनस बी और a का स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे गुणा कीजिएगा तो ये कटेगा, तो ये मिला प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा a माइनस बी, बीच में क्या हो गया प्लस, इससे गुणा करेंगे तो कट करके क्या मिलेगा 2
x1 ए बी क्यों, क्योंकि a माइनस बी और a माइनस बी कट जाएगा, प्लस में लिखेंगे a माइनस बी y1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए भाई माइनस लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखे 2ab x1 बीच में, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं -2a स्क्वायर b स्क्वायर बटा a माइनस बी इक्वल टू 0। ये माइनस प्लस बिल्कुल कटेगा, एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट जाएगा। हमने क्या किया कि जो बच गया उसको लिखने की कोशिश की है, तो a माइनस बी x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बटा ए बी प्लस a माइनस बी y1 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर बटा a माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए इस वाले में और इस वाले में थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे यहाँ पे x1 का स्क्वायर है y1 का स्क्वायर है, इसमें a माइनस बी है a माइनस बी है, दोनों में से हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी को हम लोग क्या यहाँ पे a माइनस बी लिख देते हैं और x1 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y1 का स्क्वायर। अब इस वाले को देखिए थोड़ा सा, इस वाले में हम लोग एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, दोनों सेम टू सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है कि 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a माइनस बी, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस क्या है सॉरी a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा a माइनस बी। तो माइनस में और एक प्लस में अगर ये दोनों का काम कीजिएगा तो a को मिलेगा, a को क्या मिलेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर बटा क्या मिलेगा a माइनस बी इक्वल टू 0 आएगा। इसके नीचे क्या है 1 है, तो आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा तो a माइनस बी मिलेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे a माइनस बी मिलेगा, 1 से डिवाइड करेंगे a माइनस बी, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस a माइनस बी से कट जाएगा तो केवल a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जब चला जाएगा 0 में तो आपके पास मिला a माइनस बी का होल स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसमें x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे हेंस द न्यू इक्वेशन, हेंस द न्यू इक्वेशन, हेंस द न्यू इक्वेशन इज क्या मिलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से आप बिल्कुल इसको देखिए। पहले क्या कीजिए कि a माइनस बी से इसको गुना करेंगे तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस करके a माइनस बी वाई स्क्वायर, बाकी चीजें छोड़ दिए। पॉइंट दिया है h का वैल्यू k का वैल्यू पता कर लिए हम लोग कि h का वैल्यू ये a b बटा a माइनस बी, k का वैल्यू 0 होगा, x बराबर y बराबर फॉर्मूला जानते हैं, पहला को रख दिए दूसरा रख दिया और समीकरण एक में पुट कर दीजिए। x के जगह पर इसको रखे, y के जगह पर जैसे रखे यहाँ पे इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए और जैसे के तैसे लिखे, इसमें गुणा करके लिखे हैं, इसमें गुना करेंगे तो इसके पास क्या होगा a माइनस बी इंटू x1 का स्क्वायर जो कि यहाँ लिखे हैं, ये डबल है सिंगल है, ये वो कटेगा तो ये नीचे बचेगा जो कि लिखे हैं। अच्छा इसमें हम लोग क्या करेंगे कट जाएगा तो केवल 2x1 a b मिल जाएगा, बाकी चीजों को लिख दिए हैं, प्लस माइनस बिल्कुल कटेगा, जो बच गया उसको लिख दिए, ए बी और ए बी कॉमन करके x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर लिखे। यहाँ पे दो गो में से एक को हम देखें a माइनस है a प्लस है, तो -2 में एक जोड़ेंगे तो एक बचेगा और एलसीएम ले लिए, ये चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में, बाकी x1 y1 को x प्लस y लिख दिए, ठीक है। जैसे x1 प्लस है ना y, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर है, तो x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे x1 के जगह पर x पुट करेंगे और y1 के जगह पर y पुट करेंगे, बाकी आपका सोल्व हो गया। एक इसमें नंबर क्या है कि 5 है और 5 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और अगले क्लास में प्रश्न संख्या 2 के सॉल्व करेंगे। तो नंबर हम 5 सॉल्व करते हैं और सॉल्व आप 5 बिल्कुल देखिए। नंबर 5
चलिए ए नंबर 5 लिखा हुआ है। 5 में सीधी सी बात है कि एक पॉइंट दे रखा और एक समीकरण दिया रहा है और इसको चेंज करना है, तो हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करेंगे देखिएगा, गिवन दैट वैसे लिखना आया, सॉल्व करना है। आप यहां से लिखिएगा गिवन दैट द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 22y प्लस 7 इक्वल टू 0। समीकरण क्या है 1। पॉइंट दे रखा है -2 और 3। इसमें हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, तो x बराबर होता है x1 प्लस h, y बराबर होता है y1 प्लस a आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि h का और a का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो इसमें होगा x1 h बराबर -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और y बराबर y1 प्लस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू मतलब समीकरण 1 से चलेंगे और x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सोल्व करेंगे, जो भी आएगा वही न्यू इक्वेशन बनेगा। जैसे समीकरण क्या है, एक 2x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 22y प्लस 7 इक्वल टू 0 है, प्लस है 7, हाँ जी प्लस है। ठीक है, अब भाई इसमें क्या करेंगे 2 होगा, देखिए x का आने के मतलब क्या है कि इसको रखेंगे, तो x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 x1 माइनस 2 होगा और y1 प्लस क्या आएगा 3 आएगा। यहाँ से प्लस में लिखेंगे 5 y1 प्लस 3 और ऊपर से क्या है पावर 2 लिखिए -4 x1 माइनस 2 माइनस 22 y1 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x1 के स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 4 आ जाएगा। इसमें देखिएगा 4 रहेगा, इससे गुना करेंगे तो x1 y1 आएगा, इससे गुना करेंगे तो प्लस 3x1 आएगा, इससे गुना करेंगे तो -2। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चार देखिए a माइनस प्लस माइनस कितना आएगा 6 आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे -6 लिखेंगे, a -6 हुआ प्लस 5 रहेगा, y1 का स्क्वायर प्लस 6 y1 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी चीजें आगे लिखेंगे तो प्लस 3 3 9 आएगा, 4x1 प्लस 8 माइनस 22 y1 माइनस 66 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब ये 2 से गुना करेंगे तो 2x1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना के 8 प्लस 8, इसमें 4x1 y1 4 3 12x1 माइनस y और माइनस क्या आएगा 24 आएगा, प्लस इससे करेंगे तो 5y1 स्क्वायर 6 × 30 y1 9 × 45 4x1 प्लस 8 माइनस 22 y1, यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा 59 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस 66 प्लस 7 इक्वल टू 59 आएगा। थोड़ा बात कर लेते हैं, देखिए इसको देखिए, पहले तो हम लिखेंगे 2x1 का स्क्वायर लिख देते हैं, 8x1 12 और यहाँ पे 4 है, देखिएगा -8x1 -4 12 और ये प्लस रहेगा, बिल्कुल ये क्या आ जाएगा कट जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेंगे, प्लस कितना लिखेंगे 4x1 y1, इसके अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पे x स्क्वायर वाला लिखे हैं तब कि xy वाला लिख दीजिए, xy वाला एक ही जगह है। अब इसमें आते हैं -8y1 -22y1 -8 -30 मतलब 30y1 और प्लस 30y1, बिल्कुल क्या होगा ये कट जाएगा। तो प्लस क्या लिखेंगे, जैसे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे y1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 8 है, माइनस क्या है 24 है, और इसके क्या है 45 है और माइनस 29। ऐसा काम कीजिए 8 और 8 गुना के 16 में से अगर हम -24 को घटाते हैं तो -8 बचेगा। अब -8 में अगर हम 45 करते हैं तो कितना मिलेगा भाई, चलिए 45 में से अगर हम -8 को घटाते हैं तो 37 मिलेगा, और 37 और ए क्या हो गया
59 आ जाएगा। तो इसमें 19 और 3 22, यानी कि माइनस कितना मिलेगा 22 इक्वल टू 0 मिलेगा। कितना काम कर लेंगे, ठीक है, चेक करके। और सीधी सी बात है कि लिखेंगे हेंस द न्यू इक्वेशन इज, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर नहीं 2x² प्लस 4xy प्लस 5y² माइनस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए मिल गया आपके पास, जो 5 का न्यू इक्वेशन मिला। आप बिल्कुल इसको देख लीजिएगा, 2x² प्लस 4xy प्लस 5y² माइनस 22 इक्वल टू 0। पहले तरीका क्या है कि x का निकालिए और y का निकालिए और इसमें पुट करके चुपचाप सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के हम लोग प्रश्न को देखिए जो नंबर 1 था, और 1 में आपका 1 2 3 4 और 5 दिया हुआ है। तो टोटल हम लोग क्या किए कि पहले के जितने भी प्रश्न था नंबर 1 2 3 4 5 सोल्व हो गया है। आप इसको बिल्कुल नोट करें और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का टोटल प्रश्न क्या है भाई, 3 है। ठीक है, इसमें टोटल 3 है और 3 में 2 है, तो इसमें टोटल 3 है और 3 में भी क्या है कि 2 प्रश्न है। टोटल कितना है, 5 है। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक ही क्लास में 5 खत्म कर दें, या हम लोग केवल दूसरा प्रश्न बनाएंगे उसके बाद 3 बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाई। ओके।